और अगर बैकलॉग खत्म हो गई उसके बाद में दोबारा बैकलॉग ना हो, ये कैसे इंश्योर कर सकते हो? दो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स बताई हैं। पहली है द ग्रीन डॉट टेक्निक, जो सरकार भी यूज करती है, और दूसरी जो टेक्निक है वो है टेक्निक। हेलो बच्चों, वेलकम टू अनअकैडमी जेई। मैं हूं आपका एमएसएम सर, और इस वीडियो के थ्रू अब तक का लाइफ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक आपको करना है, क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या आप अभी फेस कर रहे हो वो है बैकलॉग की समस्या। इस बैकलॉग की समस्या ने आपको स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में डाल दिया है, बिकॉज ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर प्रेजेंट टॉपिक में फोकस करना है या फिर जो बैकलॉग वाला जो पिछला टॉपिक है उसमें फोकस करना है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब प्रेजेंट टॉपिक में बैकलॉग वाले टॉपिक का यूज होने लगता है। तो इस कंफ्यूजन में ना प्रेजेंट टॉपिक समझ में आता है और पास्ट वाला टॉपिक तो खराब हो ही चुका है। हार देखो सामने दिखाई दे रही है, बिकॉज आपको पता है बैकलॉग के साथ में जेईई मेंस एंड एडवांस में टॉप रैंक नहीं आ सकती, इनफैक्ट रैंक ही नहीं आ सकती। अगर रैंक अपना एम पाना है तो बैकलॉग तो बेटा आपको क्लियर करनी ही होगी। बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बिकॉज मुझे पता है कि यार आपको लग रहा होगा कि आप अकेले हो जिसकी बैकलॉग है। ऐसा नहीं है। देश में जो फ्यूचर में टॉपर बनने वाले हैं और साथ में जो टॉपर नहीं बनने वाले हैं, दोनों टाइप के स्टूडेंट्स बेटा बैकलॉग की समस्या को फेस कर रहे हैं। लेकिन जीतेगा वो जो आज खुद से ये प्रॉमिस करेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज से बैकलॉग का खात्मा करने की शुरुआत करनी है और इस बैकलॉग की समस्या को खत्म करना है। अगर बेटा प्रॉमिस करते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में प्रॉमिस विद अ दिल जरूर लिखना, जिसमें कि मुझे भी ऐसा मोटिवेशन मिल सके कि हाँ, हमारे बच्चे अपनी बैकलॉग खत्म करने के लिए एकदम डिटरमाइंड हैं और वो बैकलॉग खत्म करके रहेंगे। इस वीडियो में बेटा मैंने 6 क्रूशियल पॉइंट्स बताए हुए हैं, जिसको फॉलो करके आपको यह समझ में आएगा कि आखिर पास्ट में बैकलॉग क्यों हुई। उसके बाद में यह भी समझ में आएगा कि आखिर उन बैकलॉग्स को खत्म कैसे करना है, और अगर बैकलॉग खत्म हो गई उसके बाद में दोबारा बैकलॉग ना हो, यह कैसे इंश्योर कर सकते हो। दो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स बताई हैं। पहली है द ग्रीन डॉट टेक्निक, जो सरकार भी यूज करती है, और दूसरी जो टेक्निक है वो है टेक्निक प्रीपो टेक्निक, जिसके थ्रू करंट चैप्टर में आप महारथी बन सकते हो, जिसमें करंट चैप्टर में से मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो। तो यार जो सबसे पहला पॉइंट है वो पहला पॉइंट ये है कि आखिर बैकलॉग क्यों हुई। पहला रीजन बहुत ही ऑब्वियस रीजन है, नॉट वॉचिंग द वीडियो लेक्चर ऑन द सेम डे। आप क्या करते हो यार, आपको मानो लाइव लेक्चर देखना नहीं पसंद है, तो आप उस वाले लेक्चर को ये नहीं करते कि उसी दिन पूरा देख लो, आप 3 दिन बाद देखते हो। इसके चक्कर में चीजें पाइल अप होती रहती हैं। अरे यार, आज से ये इंश्योर करना है कि अगर लाइव लेक्चर नहीं देख पा रहे हो, एटलीस्ट जो लेक्चर उस दिन हुए हैं उसको सेम डे तो देख लो। आप नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे के लिए किस लिए टाल रहे हो। सेकंड चीज, मैनी रेफरेंसेस ऑफ द सेम टॉपिक। यार सेम चैप्टर पढ़ने के लिए मुझसे भी पढ़ लिया, किसी और से भी पढ़ लिया, 4-5 टीचर से पढ़ लिया, आप सेम चैप्टर में फालतू में 20 से 22 घंटे दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर बेटा आपको क्वाड्रेटिक करना है, क्वाड्रेटिक आपको पता है एक छोटा सा टॉपिक है जिससे एकदम चींटी जैसा सवाल आता है, तो क्या चींटी को मारने के लिए आपके न्यूक्लियर बम फोड़ दोगे? अरे भाई साहब, अगर आपको क्वाड्रेटिक में अच्छा स्कोर करना है तो आप एक 4 से 4.5 घंटे का वन शॉट देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको यह डिसाइड करना होगा कि भैया एक चैप्टर अगर पढ़ना है, किसी एक से पढ़ना है, और कम से कम टाइम में पढ़ने की कोशिश करनी है और प्रैक्टिस में ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज एग्जाम में क्या आने वाले हैं, अनसॉल्व प्रॉब्लम्स, थ्योरी नहीं आने वाली है। थर्ड चीज है सॉल्विंग इररेलेवेंट मटेरियल। पता नहीं क्यों किसी टॉपिक से अगर आपको प्यार हो जाए तो वो चैप्टर आप इस कोचिंग की भी शीट लगा लोगे, उस कोचिंग की भी लगा लोगे, 10-15 कोचिंग की लगा लोगे। अरे यार, कोई एक शीट उठा लो, पीवाईक्यूज उठा लो, बढ़िया से सॉल्व कर लो, आपको सेम चैप्टर में कमांड आ जाएगा और आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर चैप्टर के जो फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। चौथी चीज, बीइंग ओवर सीरियस मिस्टर एंड मिस परफेक्शनिस्ट। यार आप चैप्टर को लेके ओवर सीरियस हो जाते हो, आपको लगता है उस चैप्टर में पीएचडी कर लेनी है। जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक किताब आती है पीटर सेक्स। अरे पीटर सेक्स टीचरों के लिए होती है, स्टूडेंट के लिए नहीं होती। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है तो इतनी खतरनाक बुक में एकदम परफेक्शन लाने लगते हैं। अरे भाई साहब, टू द पॉइंट पढ़ो। जो भी चीजें एग्जाम में पूछी जाने वाली है उतना ही पढ़ना है, ना ही उससे ज्यादा पढ़ना है, ना ही उससे कम पढ़ना है। अरे किसी चैप्टर में परफेक्शन कम हो चलता है, अगर बहुत ज्यादा टफ चैप्टर है, क्या पता उससे मीडियोकर सवाल आ जाए, क्या पता उससे इजी सवाल आ जाए। आप उस वाले चैप्टर में इतना ओवर सीरियस हो जाते हो कि उस चैप्टर को 1-1 महीने तक करते रहते हो। भाई साहब, ओवर सीरियस मत हो। सिंपल सी चीज है कि यार कोई चैप्टर है, उसकी बेसिक प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसके पीवाईक्यूज होने चाहिए और उसके अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको करने हैं।
अगर भाई साहब ये अगर आप 5th कैटेगरी में हो कि आप एक लेजी इंसान हो, प्रोक्रेस्टिनेटर हो, मतलब आज नहीं कल पढ़ेंगे, अभी नहीं 2 घंटे बाद पढ़ेंगे, अभी नहीं 4 घंटे बाद पढ़ेंगे, तो भैया ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बिकॉज ये वीडियो ऐसे बच्चों के लिए नहीं है जो एम के बिना जी रहे हैं, जिनको बस पता है कि जेई का एग्जाम देना है, पर उनको ये नहीं पता है कि जेई मेंस में एक टॉप रैंक लेके आनी है, एडवांस में टॉप रैंक लेके आनी है। उसके लिए प्रोक्रेस्टिनेट करके लेजी होके काम नहीं चलेगा। अगर आप लेजी पर्सन हो, अभी इस वीडियो को पॉज करो, डिटरमाइन करो कि लेजीनेस हटानी है, प्रोक्रेस्टिनेशन हटाना है, आज का काम आज करना है, तब जाके ये 4 पॉइंट आपके लिए काम आएंगे। तो जैसे बेटा ये पहले आपने 4 पॉइंट्स देख लिए, ये पहले आपने 5 पॉइंट्स देख लिए कि आखिर किस रीजन से आपका बैकलॉग आ रहा है, तो नेक्स्ट चीज आती है भैया जो स्टेप नंबर 2 है, वो अपनी बैकलॉग्स को आइडेंटिफाई करो। अरे यार अभी वीडियो को पॉज करो और एक पेपर निकालो, उसमें लिखो कि आखिर कौन कौन से चैप्टर में बैकलॉग है। जैसे चैप्टर लिखोगे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के, उसके बाद में बेटा आपको बात करनी है तीसरे स्टेप की। तीसरा स्टेप है कि आखिर किस प्रायोरिटी ऑर्डर में आप उन चैप्टर को करोगे। पता चला जो प्रेजेंट चैप्टर चल रहा है और जो बैकलॉग वाला चैप्टर है, इन दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं है, और उस चैप्टर को करने के चक्कर में आप प्रेजेंट चैप्टर को खो देते हो। इसका मतलब कि आपने 2 चैप्टर खो दिए। मतलब आपको फिर प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करना है कि आखिर जो आपके बैकलॉग वाले चैप्टर हैं, उन बैकलॉग वाले चैप्टर का क्या प्रेजेंट या फ्यूचर चैप्टर्स में यूज हो सकता है। उसके हिसाब से बेटा आपको प्रायोरिटी सेट करनी है कि हाँ, इस प्रायोरिटी ऑर्डर में मैं अपने बैकलॉग चैप्टर खत्म करने वाला हूं। 4th सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यार प्रायोरिटी सेट करने के बाद आपको स्टेप नंबर 4 में एक टाइम टेबल तो बनाना ही होगा ना कि आखिर बैकलॉग आप कैसे क्लियर कर सकते हो। तो यार जो टाइम टेबल है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक संडे आएगा, छुट्टियां पड़ेंगी, रक्षाबंधन की छुट्टियां पड़ेंगी, दिवाली की छुट्टियां पड़ेंगी, उस टाइम हम अपना बैकलॉग करेंगे। भाई ऐसे बैकलॉग नहीं क्लियर होती है, ये बात मान लो। अरे यार सुबह उठो, सुबह के 1.5 से 2 घंटे फिक्स कर दो कि आप बैकलॉग वाले चैप्टर्स पढ़ोगे। रोज सुबह 1.5 से 2 घंटे अगर आप बैकलॉग वाला चैप्टर पढ़ते हो तो भाई साहब एक हफ्ते में आप 2-2, 3-3 चैप्टर बैकलॉग के भी फिनिश कर लोगे, और साथ में आपका प्रेजेंट चैप्टर पे भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं सर इतना टाइम टेबल हम नहीं बना सकते, तो देखो भैया वाओ प्लान मैंने दिया है, वीक ऑन वीक प्लान दिया हुआ है, यहाँ पे डिटेल टाइम टेबल दिया है। जाओ ये वीडियो 2x में जाके देख लो, जिसमें कि आपका पूरा टाइम टेबल जो हमने सेट किया हुआ है उसके थ्रू बेटा आप आज से अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। ये 4 स्टेप जैसे फॉलो करोगे। स्टेप नंबर 5 है बच्चों, जिसको बोलते हैं द ग्रीन डॉट टेक्निक। जिस टाइम पे एरोप्लेन के दोनों इंजन खराब हो जाते हैं, उस टाइम पे सेफली लैंडिंग कैसे की जा सकती है, एविएशन मिनिस्ट्री इसको कैसे इंश्योर कर सकती है, बहुत ध्यान से सुनना। और इस ग्रीन डॉट टेक्निक को अपनी लाइफ में कैसे उतार सकते हो, इसको तो और भी ध्यान से आपको सुनना है। जिस टाइम पे प्लेन के दोनों इंजन खराब हो जाते हैं, उस टाइम पे एक मिनिमम स्पीड एरोप्लेन को मेंटेन करनी होती है, जिसके थ्रू वो एरोप्लेन सेफली लैंड कर सकता है, क्रैश होने से बच सकता है। जिस टाइम पे दोनों इंजन खराब होते हैं, उस टाइम पे जो स्पीडोमीटर होता है प्लेन का, वहां पे ग्रीन डॉट बन के आने लगता है, और वो ये बताता है कि इतनी स्पीड पे आपको उड़ते रहना है जिसमें कि धीरे 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 आप सेफली लैंड पे लैंडिंग कर सकते हो। बच्चों ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये 4 पॉइंट्स यूजलेस हो जाएंगे अगर आप इस ग्रीन डॉट टेक्निक को अपनी लाइफ में नहीं उतारोगे। सर ये ग्रीन डॉट टेक्निक क्या है? ग्रीन डॉट टेक्निक यही है कि जो आपके जो बैकलॉग्स हैं, आज से t = 0 सेट करो। रोज सुबह 1.5 से 2 घंटे आपको एक मिनिमम पेस के साथ में अपने बैकलॉग वाले चैप्टर पढ़ते रहने हैं, और हाँ प्रेजेंट चैप्टर भी पढ़ते रहने हैं। चीज मुश्किल जरूर होगी, लेकिन आप सेफली लैंड कर जाओगे। मतलब आज से कुछ महीनों में आप उस स्टेट पे पहुंच जाओगे जिस स्टेट पे आपकी बैकलॉग्स भी बेटा क्लियर हो चुकी होंगी। एंड जो सेकंड चीज है, जो प्रेजेंट चैप्टर भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ टफ पड़ेगा। टफ ये क्यों पड़ेगा? क्योंकि यार बहुत मेहनत से चीजों को देखो फॉलो करना होगा। मैं मानता हूं चीजें थोड़ी सी बोरिंग होंगी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाली होंगी, लेकिन ये बात जरूर है कि अगले से 1 से 1.5 महीने में आप सेफली लैंड कर जाओगे। आप अपने उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे जहां पे बैकलॉग का खात्मा हो चुका होगा और प्रेजेंट चैप्टर भी आप अच्छे से कर चुके होगे। अब बेटा जो लास्ट स्टेप है, इसमें बात करते हैं कि अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, जैसे बेटा मेरा वन शॉट ही देख रहा हो, फॉर एग्जांपल आपने मेरा लॉगरिथम का वन शॉट देखा, तो देखो यार किसी भी वन शॉट में या फिर क्लास के लेक्चर्स में आप बढ़िया कैसे परफॉर्म कर सकते हो, अगर बेटा आप ये प्रीपो टेक्निक को फॉलो करो। सर क्या है प्रीपो टेक्निक? प्री का मतलब क्लास से पहले, प्री क्लास, और सर यहाँ पे प्रोपो का मतलब है पोस्ट क्लास, मतलब क्लास के बाद में। बेटा जब भी आप कोई क्लास पढ़ने जाओ, एक बार उसे पढ़ के जरूर जाओ, बिकॉज एक बार पढ़ के जाओगे तो क्लास में आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्लास में ज्यादातर क्वेश्चंस के आप प्रॉपरली आंसर कर पाओगे, और साथ में जब आप पहले से पढ़ के जाओगे उस टाइम जो डाउट्स आएंगे वो डाउट्स आपके क्लास में और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और पोस्ट क्लास क्या होती है? जैसे बेटा क्लास एंड हो तो भैया क्लास के बाद आप वही चैप्टर जो है ना 10 मिनट में रिवाइज कर सकते हो, और
उसके बाद डायरेक्टली बेटा पीवाईक्यूज में कूद सकते हो। तो भैया प्रीपो टेक्निक को अपने लेक्चर्स में जरूर उतारना है, क्योंकि जितने भी टॉपर्स बढ़िया परफॉर्म करते हैं वो आपसे बोलें चाहे ना बोलें वो प्रीपो टेक्निक जरूर फॉलो करते हैं। तो उम्मीद है कि जो चीज मैंने आपको बताई है इसको आप अच्छे से फॉलो करोगे और इसको फॉलो करके आज से बैकलॉग को फिनिश करोगे। वादा करते हो तो नीचे आपको कमेंट जरूर करना है बेटा, JARH विद अ दिल। मिलते हैं किसी और वीडियो में। और आपको पता है फ्राइडे को मैं लिमिट्स पढ़ाने वाला हूं वन शॉट में, और लिमिट्स पढ़ने के बाद में आपसे सारे के सारे सवाल पीवाईक्यूज वाले हो जाएंगे और जो फ्यूचर में आने वाले हैं वो भी हो जाएंगे। तो मिलते हैं शाम के 6 बजे फ्राइडे को और करते हैं कंप्लीट लिमिट्स इन वन शॉट। तब तक के लिए जय बाबा की, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।